आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ओडिशा में भी विमान सेवा बहाल। दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंची फ्लाइट। पटना में एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए पहुंचे यात्री। सोशल डिस्टेंसिंग सर्किल का किया पालन। एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान को किया गया सैनिटाइज। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को मिली एंट्री। आज उड़ान से पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में एयरपोर्ट पर हुआ सैनिटाइजेशन का काम। पुणे से 23 यात्रियों को लेकर विमान ने दिल्ली के लिए आज भरी उड़ान। 2 महीने बाद आज से शुरू हुई घरेलू विमान सेवाएं। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल T3 पर आज 332 विमान की होनी थी टेक ऑफ और लैंडिंग, लेकिन 82 उड़ानें रद्द। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से 4:45 बजे की पहली उड़ान ही हुई रद्द। पूर्वोत्तर के लिए ये फ्लाइट थी। उड़ानें रद्द होने से यात्री नाराज। कोलकाता एयरपोर्ट पर अम्फान तूफान का दिखा असर। एयरपोर्ट पर जलभराव से किसी विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं। मुंबई में एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। आज कुल 25 विमान उड़ेंगे। धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी संख्या। दिल्ली एयरपोर्ट पर सजा कोरोना से सुरक्षा का बाजार। सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स सब कुछ सरकारी दर पर बिक्री के लिए दिखा उपलब्ध। दिल्ली की फ्लाइट से आज अकेले बेंगलुरु पहुंचा एक मासूम। लॉकडाउन में दादा दादी के पास रह गया था बच्चा। एयरपोर्ट पर बच्चे को लेने पहुंचे थे परिजन। दिल्ली से लखनऊ की उड़ान में आज तक संवाददाता ने किया सफर। कोरोना से सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। गोरखपुर एयरपोर्ट से भी विमान सेवा शुरू। फिलहाल 7 की जगह 4 उड़ानें। सुप्रीम कोर्ट का एयर इंडिया को आदेश। विमान की मिडिल सीट की नहीं करें बुकिंग। सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ा रहे मुद्दा। एयर इंडिया की पूर्व की बुकिंग पर लागू नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का फरमान। 16 जून से नहीं होगी मिडिल सीट की बुकिंग। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव सरकार में मंत्री कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण कोरोना पीड़ित। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नांदेड़ से सड़क मार्ग के जरिए उन्हें लाया गया है मुंबई। महाराष्ट्र से आज 41 ट्रेनें चलेंगी। फंसे हुए मजदूरों को लेकर आएगी यूपी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी है जानकारी। प्रवासी श्रमिकों पर उद्धव सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी घमासान। रेल मंत्री ने रात 2 बजे किया ट्वीट। 125 ट्रेनें दे सकते थे लेकिन नहीं मिली मजदूरों की लिस्ट। सूरत से सिवान जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने छपरा जंक्शन पर किया जबरदस्त पथराव। रूट डाइवर्ट होने और खाना पानी नहीं मिलने से दिखे थे उग्र। पथराव में 6 पुलिसकर्मी जख्मी। 21 मई को सूरत से चली थी ट्रेन। 24 मई की रात 9 बजे पहुंची छपरा। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,977 कोरोना के बढ़े मरीज। देश में कोरोना के कुल केस 1,38,845 तक पहुंचे। देश में 24 घंटे में 154 लोगों की कोरोना से जान गई। अब तक कुल 4,021 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 57,721 लोगों ने कोरोना से जीती है जंग। बीमारी के बाद हुए पूरी रूप से स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश में सही वक्त पर लगाया गया लॉकडाउन। संक्रमण रोकने में मिली मदद। राजस्थान में 286 नए केस। इनमें से 78 मरीज जयपुर के। अब तक कुल मरीजों की तादाद 7,000 के पार। 163 की मौत। महाराष्ट्र में 3,014 नए कोरोना मरीज। मरीजों की तादाद 50,231 तक पहुंची। दिल्ली में 24 घंटे में 2 और इलाके हॉटस्पॉट बने। कुल तादाद 87 हुई। 7 इलाकों को लिस्ट से हटाया गया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। अब तक 1,758 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले। 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 858 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के अब तक 13,414 केस। इनमें से 6,540 मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली में कोरोना से अब तक 261 लोगों की जा चुकी है जान। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। कोरोना पीड़ितों के लिए सरकारी अस्पताल में 3,829 बेड। इनमें 2,500 बेड अभी खाली हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 2,000 बेड का है इंतजाम। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल को जारी किया नोटिस। मरीज के कोरोना पीड़ित पाए जाने पर अस्पताल ने किया था बाहर। सीएम ने जारी की एडवाइजरी। जांच में मरीज के कोरोना पीड़ित होने पर अकेला नहीं छोड़ सकता कोई भी अस्पताल। एम्बुलेंस से उसे किसी भी अस्पताल में भर्ती कराना अस्पताल की है जिम्मेदारी। दिल्ली के फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा पर लॉकडाउन नियम तोड़ने का आरोप। बिना क्वारंटीन हुए दफ्तर की गाड़ी से रवाना। विवाद पर सदानंद गौड़ा ने दी सफाई। कहा, मैं फार्मा मंत्री हूं, मुझे क्वारंटीन नियमों से मिली हुई है छूट। लॉकडाउन के बीच सोनीपत में क्रिकेट खेलते घिरे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी बिना मास्क के भी नजर आए।
मनोज तिवारी की सफाई, कहा सभी खिलाड़ियों का हुआ था चेकअप, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया था ख्याल। कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में पेड़ गिरने से रास्ता जाम, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पहल कर खुलवाई राह। मुंबई से आजमगढ़ आई महिला को कोरोना पॉजिटिव होने के शक में नहीं मिली मदद, तड़प तड़प कर बस में तोड़ा दम। बेटा बस में घंटों करता रहा मदद की गुहार, बस ड्राइवर ने सीधे अस्पताल पहुंचाई बस। मां की मौत के बाद बेटे को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। गुरदासपुर में मामूली विवाद में चली गोली, एक शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। झांसी के मौरानीपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक लगी आग, करीब 25 लाख का नुकसान। सीहोर में किसानों पर टूटी नई आफत, टिड्डी दल कर रहा है फसलों का सफाया, टिड्डियों को भगाने के लिए करने पड़ रहे हैं तरह तरह के जतन। कैमूर में बिहार यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों मुस्लिम प्रवासी मजदूरों का डेरा, साधन का इंतजार। छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान दिखे प्रवासी, ट्रेन का इंतजार। सूरत से 21 लोगों के साथ सीतामढ़ी जाने के लिए कैमूर पहुंचा एक परिवार, ईद पर घर नहीं पहुंच पाने का दिखा मलाल, कहा पहले अच्छे थे नीतीश, अब बहुत बुरे निकले। दिल्ली में कोरोना से पति की मौत के बाद बच्चों संग अयोध्या में अपने गांव पहुंची एक महिला, गांव के बाहर 21 दिनों के लिए किया गया क्वारंटीन। पुदुचेरी आज खोली गई, वहां पर शराब की दुकानें, 25% अतिरिक्त कर लगाया गया। यूपी में क्वारंटीन सेंटर की हालत देखिए खस्ताहाल, बाराबंकी के क्वारंटीन सेंटर में भीषण गर्मी में बिजली पानी तक का नहीं है इंतजाम। चुरू के साहबा में पुरानी हवेलियों में चमगादड़ों का डेरा, अफवाहों की वजह से कई जगहों पर इन्हें जिंदा जलाया गया। अब वन विभाग की टीम लोगों को समझाने में जुटी हुई है। तूफान और कोरोना के कहर के बीच कोलकाता में नई समस्या से रूबरू हैं लोग, कई इलाके में करीब 4 दिनों से बिजली पानी गुल। कुलगाम में सुरक्षा बल के आतंकवादियों से मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर। नोएडा अथॉरिटी के एक दफ्तर में लगी आग, काफी नुकसान। कोरोना काल में आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का कर रहे हैं पालन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर में पढ़ी नमाज। ईद पर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा इंतजाम सख्त, पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां तैनात की गई। अमृतसर की जामा मस्जिद में लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा पूरा ख्याल। आज ईद पर दिल्ली के सागरपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता मिशन, कुछ लोगों ने मस्जिद के मौलवी के साथ घूमकर पीएम केयर फंड के लिए जुटाया धन, लोगों से की नए कपड़े नहीं खरीदने की अपील। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी ईद की नमाज। अलीगढ़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने की गश्त, लोगों से घरों में रहकर ईद मनाने की अपील की। रांची में एक मुस्लिम परिवार को एयर इंडिया से मिला ईद का तोहफा, लॉकडाउन में बेंगलुरु में फंसा भांजा ईद के दिन फ्लाइट से घर लौटा। गुवाहाटी में जमकर बनी ईद, घर में रहकर लोगों ने मनाया त्योहार। तबलीगी जमात के मौलाना साद पर जांच एजेंसी ने कसा और शिकंजा, बड़ी बेटी पर एक्शन, पासपोर्ट जब्त। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने घर में बच्चों के साथ रहकर मनाया ईद का त्योहार। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट, 2 दिन तक पड़ेगी भीषण गर्मी। दिल्ली एनसीआर में अभी 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं, तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने का अनुमान। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी, राजस्थान की तरफ से आ रही हवाओं की वजह से बढ़ी है गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई के बाद उत्तर भारत में कम होगा गर्मी का असर, 29 मई को बारिश के आसार। बेंगलुरु में आज भीषण बारिश, शहर के कई इलाके में जल भराव। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, सरकारी मदद मिलने पर 2.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का किया वादा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का विवादित बयान, बलरामपुर जिले के सीईओ और तहसीलदार को सूली पर लटकाने और अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट से पिटाई करने को कहा। क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली पे टांग दूंगी। ये ऊपर वाला भी देखेगा, अगर मैं ऊपर वाला क्या सामने दिख रहा है, हिम्मत क्या नहीं होती आप लोगों को, क्या देखी। एक क्वारंटीन सेंटर में युवक की पिटाई से खफा थी मंत्री रेणुका, अव्यवस्था का मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल करने पर पिटाई का आरोप। मोतिहारी में सीएसपी के संचालक की हत्या, घर में बुलाकर अपराधियों ने सरेआम मारी गोली। दिल्ली में कारोबारी पर चलाई गोलियां, 2 दिन पहले भी मिली थी जान से मारने की धमकी, मकान मालिक से चल रहा था विवाद। एटा में बोरवेल ढहने से दबकर 2 मजदूरों की मौत, नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। गोपालगंज में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोलियों से भुना, बुजुर्ग दंपति की मौके पर मौत, बेटों की हालत बेहद गंभीर। होशियारपुर में दंपति ने जान दी, घरेलू विवाद में पहले पत्नी छत से कूदी, बाद में पति ने लगाई फांसी।
भोपाल में वीडियो गेम पबजी के आदि युवक ने जान दी। इंटरनेट पैक खत्म हो जाने के डर से परेशान था। जौनपुर में 4 सगे भाइयों को कोरोना। जिले में 4 दिन के भीतर 100 मरीज मिले। सैकड़ों नेपाली मजदूर उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर फंसे, जंगल में ले रखी है पनाह। जौनपुर में होम क्वारंटीन किए युवक घर में बना रहे थे पार्टी। डीएम के छापे में पकड़े गए। दिल्ली के खिचड़ीपुर में क्वारंटीन सेंटर में कुछ और जवान लाए गए। इलाके के लोग डरे, अब तक नहीं था पता इलाके में है क्वारंटीन सेंटर। सीतामढ़ी में लौटे प्रवासी मजदूरों को मिला काम। मनरेगा के तहत काम में जुटे दर्जनों लोग।